नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉप 15 एमसीक्यूज़ के बारे में, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। साथियों, पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ साथियों, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके चार ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला है सभी बच्चों को समान अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है परीक्षा परिणाम में सुधार करना। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर आपने चुना ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान अवसर देना, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन है आपके पास। विशेष विद्यालय में शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना, केवल बालिकाओं को शिक्षित करना। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लिए हैं मैंने। आगे चल के आपको वीडियो सीरीज में स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यह हमारी आज की फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को हमने इजी लिया है। तो आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वे सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों या फिर सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुसरण किया जाता है या किस नीति का अनुसरण किया गया। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इनमें से सभी को फॉलो किया जाता है, सबका अनुसरण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन प्रॉफिट क्या है, क्या लाभ है इसका, यह किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी है। चार ऑप्शन है आपके पास। बच्चों के बीच भेदभाव का समाप्त होना, केवल विशेष बच्चों का विकास, सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा, केवल प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ यह है कि बच्चों के बीच भेदभाव को समाप्त किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल होता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। केवल पढ़ाना, बच्चों को भेदभाव करना सिखाना, विविधता को समझना और प्रोत्साहित करना, परीक्षा की तैयारी करवाना। सही क्या होगा। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा क्योंकि ऑप्शन बहुत ही आसान इसमें दिए गए हैं। केवल पढ़ाना तो नहीं हो सकता, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है ना। भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भेदभाव शब्द जो है नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। विविधता को समझना और प्रोत्साहित करना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ऑप्शन। आगे देखते हैं, परीक्षा की तैयारी करवाना, तो ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। विविधता यानी डाइवर्सिटी को समझना और उसे प्रोत्साहित करना समावेशी शिक्षा का मुख्य भूमिका हो जाएगी, शिक्षक की मुख्य भूमिका हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों
का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, एक पक्षी व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल पुस्तकों से पढ़ाना, केवल प्रश्नोत्तरी करवाना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी गतिविधि आधारित शिक्षण तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा प्रणाली ऐसी होती है कि जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधि यानी एक्टिविटी आदि कराई जाए ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ और बच्चों को ग्रुप में इकट्ठा करके कई सारे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिससे कि उनके बीच में सहकारिता की भावना उत्पन्न हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का पहला चरण क्या है? चार ऑप्शन हैं, विद्यालय की इमारत बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का निर्धारण, बच्चों का नामांकन। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताइए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। बताइए चार ऑप्शन है क्या होगा इसमें। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले बच्चों का नामांकन किया जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरे चरण को फॉलो किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, यानी किस बात पे ध्यान देना चाहिए? चार ऑप्शन है, बच्चों की कमजोरियों पर, बच्चों की क्षमता पर, परीक्षा परिणाम पर या फिर अनुशासन पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बच्चों की क्षमता पर सबसे पहले ध्यान देना होगा समावेशी शिक्षा में शिक्षक को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा में कौन सा तरीका प्रभावी होता है? चार ऑप्शन है, कठोर अनुशासन, बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण, एक जैसे शिक्षण पद्धति, केवल होमवर्क पर जोर। बताइए। कठोर अनुशासन तो नहीं होगा क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है ना। बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण, ये कुछ ठीक लग रहा है। एक जैसे शिक्षण पद्धति, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर बच्चे की जरूरत अलग होती है तो एक जैसे शिक्षण पद्धति नहीं हो सकते हैं, है ना। दिव्यांग बालक है तो उसकी अलग से, या अधिगम में पिछड़े हुए बालक हैं तो उसकी जो है शिक्षण पद्धति अलग प्रकार की होनी चाहिए। केवल होमवर्क पे जोर देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है तो भी नहीं फॉलो किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, केवल विशेष बच्चों को फायदा, केवल सामान्य बच्चों की प्रगति, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। बताइए। काफ़ी आसान है, सही उत्तर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो है, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलना, ये कुछ ठीक लग रहा है। केवल विशेष बच्चों का फायदा, ये नेगेटिव है। केवल सामान्य बच्चों की प्रगति, ये भी नेगेटिव है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा को किस प्रकार के बच्चों के लिए लागू किया जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन को किस प्रकार के बच्चों के लिए लागू किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास में। सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, या फिर इनमें से सही। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। सामान्य बच्चे भी आ जाएंगे इसमें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी आ जाएंगे, अल्पसंख्यक के समुदाय के बच्चे भी आ जाएंगे। इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सभी बच्चे आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास में। समानता और सहभागिता, प्रतियोगिता और शक्ति, अनुशासन और कड़ा शिक्षण, केवल परिणामों पे जोर देना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो केवल परिणामों पे जोर देना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अनुशासन और कड़ा शिक्षण, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रतियोगिता और शक्ति वर्ड, प्रतियोगिता तो चलिए कुछ ठीक वर्ड है, लेकिन शक्ति वर्ड नेगेटिव है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। समानता और सहभागिता, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत समानता और सहभागिता को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? चार ऑप्शन है। जहां भेदभाव हो, नेगेटिव पॉइंट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। जहां सभी को समान अवसर मिले, ये कुछ ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं अगले ऑप्शन को। जहां केवल विशेष बच्चे हों, केवल वाला जो वर्ड आ जाता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता है,
तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। जहाँ कड़ी परीक्षा हो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमें पॉजिटिव मिल रहा है, जहाँ सभी को समान अवसर मिले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। शिक्षक की संवेदनशीलता, अधिक पाठ्यक्रम, केवल परीक्षा प्रणाली, केवल परीक्षा प्रणाली, केवल स्कूल सुविधाएं। बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको केवल नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को पहचानना होता है। अगर आप इसको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है, आपके उत्तर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बताइए, केवल वाले शब्द मैंने आपको बताया ये नेगेटिव पॉइंट में आते हैं, तो इसलिए केवल स्कूल की सुविधाएं, ये ऑप्शन तो ठीक होगा नहीं। केवल परीक्षा प्रणाली, ये भी जो है नेगेटिव वर्ड है। अधिक पाठ्यक्रम का उपयोग करेंगे तो पाठ्यक्रम बोझिल बन जाएगा, इसे अच्छा अधिगम नहीं माना जाएगा। शिक्षक की संवेदनशीलता एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, ये है हमारी लास्ट स्लाइड, थैंक यू स्लाइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए साथियों, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचती रहे। और हाँ साथियों, इस वीडियो क्लास का जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल में सेव करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।